जब हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने लिया नरसिंह अवतार, होलिका दहन की कथा। हिरण्यकश्यप का वर्णन कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। ये कौन था, इसका भक्त प्रहलाद से क्या संबंध था, इसे मारने के लिए भगवान को क्यों लेना पड़ा नरसिंह अवतार, आइए जानते हैं। शास्त्रों में अहंकार को एक रोग बताया गया है। अहंकार मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ समझने की भूल कर बैठता है। इसका परिणाम उसे भोगना भी पड़ता है। आज ऐसे ही एक अहंकारी राजा की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे पौराणिक कथाओं में हिरण्यकश्यप के नाम से जाना जाता है। हिरण्यकश्यप की कथा जीवन में बड़ी सीख देती है। बहुत समय पहले हिरण्यकर्ण वन नामक एक राज्य था, जिसका राजा दैत्य हिरण्यकश्यप था। इसे हिरण्यकशिपु के नाम से भी जानते हैं। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी भी पूजा भगवान की ही तरह की जाए। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद आरंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से मना कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और उनकी ही पूजा करते थे। वे उनकी भक्ति में लीन रहते थे। प्रहलाद की भक्ति की खबर जब पिता हिरण्यकश्यप को हुई, तो उसने प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू कर दिया। प्रहलाद फिर भी नहीं माने। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलती आग में बैठने के लिए कहा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती है। हिरण्यकश्यप के कहने पर जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, तो वह जलने लगी। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की स्तुति करते रहे। इस प्रकार से होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को आग छू भी न सकी। मान्यता है कि तभी से होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर विचित्र वरदान मांग लिया। इस वरदान में उसने मांगा कि ना उसे कोई मानव मार सके और ना ही कोई पशु, ना रात और ना ही दिन में उसकी मृत्यु हो। उसे कोई भी ना घर के भीतर और ना बाहर मार सके। इतना ही नहीं, उसने ये भी मांगा कि ना धरती पर और ना ही आकाश में, ना किसी अस्त्र से और ना किसी शस्त्र से उसकी मौत हो। हिरण्यकश्यप को वरदान मिलने के बाद भयंकर घमंड हो गया। वो किसी को कुछ नहीं समझता था। वो इस कदर अहंकार में डूब गया कि वह स्वयं को भगवान मानने लगा। अपनी प्रजा से उसने खुद को भगवान की तरह पूजने का आदेश दिया। उसने सभी पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। स्थिति ये बनी कि उसके अत्याचार से तीनों लोकों में त्राह त्राह करने लगे। होलिका की घटना के बाद भी हिरण्यकश्यप का अहंकार और अत्याचार कम नहीं हुआ। प्रहलाद ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि वे सही मार्ग पर चलें, लेकिन प्रहलाद की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसने प्रहलाद से कहा कि तेरे भगवान अगर सर्वत्र हैं, तो इस स्तंभ में वो क्यों नहीं दिखते। इतना कहते ही उसने उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जो आधा मानव आधा शेर का रूप था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे राजमहल की दहलीज पर ले गए। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर पटका और उसके सीने को नाखूनों से चीर दिया। नरसिंह रूप में जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय वह न तो घर के अंदर था और ना ही बाहर।
ना दिन था और ना ही रात। भगवान नरसिंह ना पूरी तरह से मानव थे और न ही पशु। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को ना धरती पर मारा ना ही आकाश में, बल्कि अपनी जांघों पर मारा। मारते हुए शस्त्र अस्त्र नहीं बल्कि अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया। भारत में धूमधाम से मनाई जाने वाली होली की शुरुआत उत्तर प्रदेश के हरदोई से हुई थी, यह कहना गलत नहीं होगा। पौराणिक कथाओं की माने तो यूपी के हरदोई में ही वह कुंड है जहाँ हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी थी। आज भी वह कुंड वहाँ मौजूद है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से ही होलिका दहन की शुरुआत हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कभी हरदोई का राजा हिरण्यकश्यप था। वह राक्षस था, इसलिए वह देवताओं से वैर रखता था और उसने अपने राज्य का नाम भी हरद्रोही रखा था। हरदोई के इस कुंड के पुजारी ने बताया कि हरदोई में भगवान विष्णु ने 2 अवतार लिए। पहला अवतार वामन रूप में और दूसरा अवतार नरसिंह रूप में लिया। उन्होंने बताया कि पहले हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन जब उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के हाथों मारा गया तब वह भगवान विष्णु से बैर मानने लगा और उनसे बदला लेने की कोशिश करने लगा। भगवान विष्णु की माया के अनुसार ही हिरण्यकश्यप के घर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ऋषि कश्यप के पुत्र थे और उनकी माता का नाम अदिति था। जब यह दोनों पैदा हुए तो उनकी माता अदिति ने भगवान से पूछा कि उनके पुत्र कैसे होंगे। तब उन्होंने कहा था कि पहले तो यह भगवान को पूजेंगे, लेकिन बाद में दोनों बैर रखेंगे, और वैसा ही हुआ। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हुआ, जो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगा। यह देखकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई बार प्रयास किया। प्रहलाद को इसी कुंड में फेंका और फिर अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, उसकी गोद में बैठाकर इसी कुंड में आग में बैठाया था। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। तब से होलिका दहन की परंपरा शुरू की गई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।